गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो क्लास 5 के स्टूडेंट्स के लिए है। अब हम आपकी इंग्लिश लिटरेचर की बुक में चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नेम है बो बिफोर अ हैट। बो मतलब झुकना, हैट के आगे झुकना। तो ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, ध्यान से सुनेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग अगो इन स्विट्ज़रलैंड देयर वॉज अ मैन नेम्ड विलियम टेल। बहुत समय पहले की बात है, स्विट्ज़रलैंड में एक आदमी था जिसका नाम था विलियम टेल। ही लिव्ड अ पीसफुल लाइफ विद हिज सन। वो अपने बेटे के साथ एक पीसफुल शांतिपूर्ण लाइफ व्यतीत कर रहा था, जिसका सन वॉल्टर, और उसके बेटे का क्या नाम था? वॉल्टर। बट विलियम ऑल्सो न्यू हाउ टू फाइट। लेकिन विलियम जानता था कि लड़ाई कैसे की जाती है। ही वॉज स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल विद अ स्वॉर्ड एज वेल एज अ स्किल्ड आर्चर। वो स्वॉर्ड चलाना भी जानता था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी था जो कि स्वॉर्ड चलाना जानता था, और वो आर्चर भी था, यानी कि जो धनुष्वान की विद्या जिनके पास होती है या धनुष्वान वो चलाना जानते हैं। ही वॉज द बेस्ट इन द होल ऑफ द कंट्री। वो पूरी कंट्री में बेस्ट था, बेस्ट आर्चर था, और स्वॉर्ड चलाने वाला मतलब तलवारबाजी में भी वो माहिर था। हिज रेपुटेशन वॉज वेल नोन। उसे हर कोई जानता था, उसकी रेपुटेशन वेल नोन थी, मतलब हर कोई उसे जानता था। ही नेवर मिस्ड अ शॉट विद हिज बो एंड एरो। वो इवन एक भी शॉट मिस नहीं करता था अपने धनुष या वाण के साथ, या अपने तीर कमान में वो माहिर था, तीर चलाने में माहिर था। नेक्स्ट पेज पर आएंगे अब। स्विट्ज़रलैंड एट दैट टाइम वॉज रूल्ड बाय गवर्नर गेस्लर। अब स्विट्ज़रलैंड उस समय में उस वहाँ का जो राजा था या शासक था वो था गवर्नर गेस्लर। ही वॉज अ ग्रीडी, क्रूअल एंड वेन मैन हु वॉन्टेड हिज सब्जेक्ट्स टू वर्शिप हिम। वो बहुत ही ज़्यादा लालची, निर्दयी और वेन मैन था। वेन मैन मतलब वो चाहता था कि हर कोई उसी की ही वर्शिप करे, उसी की ही पूजा करे, उसी की ही जय जयकार करे। ही पास्ड हार्श लॉज, सम ऑफ विच वर फनी। वो बहुत ही ज़्यादा जो हार्श मतलब ऐसे रूल्स बनाता था, ऐसे नियम लागू करता था जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़नी होते थे। वन मॉर्निंग, एक सुबह, गेस्लर डिसाइडेड दैट द पीपल शुड ट्रीट हिम मोर देन जस्ट अ गवर्नर। उसने ये डिसाइड किया कि लोग उसके साथ ऐसे ट्रीट करें, एक गवर्नर से ज़्यादा लोग उसके साथ ट्रीट करें। ही वॉन्टेड दैम टू शो रिस्पेक्ट। वो चाहता था कि लोग उसकी और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट करें, शो करें कि वो राजा की या इस गवर्नर की वो रिस्पेक्ट करते हैं। इवन वेन ही वॉजन प्रेजेंट, इवन जब वो उनके सामने ना हो तब भी वो रिस्पेक्ट शो करें। ही वेंट इन टू द सेंटर ऑफ द टाउन विद हिज सर्वेंट्स। वो टाउन के सेंटर में गया अपने सर्वेंट्स के साथ। पुट अ पोल अप इन द मिडल ऑफ द स्क्वेयर। स्क्वेयर मतलब चौराहे पर, उसने चौराहे के बीचों बीच उसने एक पोल को गाड़ने का या लगाने का आदेश दिया। The Gessler commanded. After that, he placed his hat on the high pole and ordered all who passed by to bow before it. उसने उस पोल के ऊपर अपना हैट जो था वो लटका दिया, और ये ऑर्डर दे दिया कि वहाँ से जो भी गुजरेगा वो इस हैट के आगे झुकेगा। द पीपल डिड नॉट लाइक द न्यू लॉ। अब ये नया जो नियम था वो लोगों को पसंद नहीं आया। द स्विस वर ब्रेव एंड प्राउड। जो वहाँ के लोग थे वो बहुत ही बहादुर थे और अपने ऊपर गर्व करते थे। दे थॉट इट रेडिक्यूलस टू बो बिफोर अ हैट। उनको ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण कार्य लगा कि हैट के आगे झुकने का उनको काम जो था वो बहुत ही ज़्यादा मूर्खतापूर्ण लगा। Not a single Swiss went past the road where the pole was fixed. Even एक भी सिंगल जो स्विस वहाँ के रहने वाले जो लोग थे वो उस चौराहे के आगे से, उस पोल के आगे से गुजरते ही नहीं थे, वहाँ से उन्होंने जाना ही छोड़ दिया। सो नो वन इवन बोट टू द हैट बिकॉज नो वन एवर पास्ड इट। इसलिए कोई भी उस हैट के आगे झुकता नहीं था क्योंकि वहाँ से कोई गुजरता ही नहीं था। वन मॉर्निंग, एक सुबह, विलियम टेल केम इन टू द टाउन विद हिज सन। एक सुबह विलियम टेल अपने बेटे के साथ शहर में आया।
ही हैड नॉट हर्ड ऑफ दिस स्ट्रेंज लॉ, उसने इस अजीब से लॉ के बारे में, नियम के बारे में नहीं सुना था. सो होल्डिंग हिज सन्स हैंड ही वेंट पास्ट द पोल, इसलिए वो अपने बेटे का हाथ पकड़ के उस पोल के आगे से गुजरने लगा. स्टॉप क्राइड द सोल्जर हु वॉज ऑन गार्ड नियर द पोल, रुको, एक सैनिक ने कहा जो कि उस पोल के साथ खड़ा रहता था. व्हाट्स द मैटर आस्क्ड टेल, टेल ने पूछा कि क्या बात है. वाई डू यू नॉट बो बिफोर द हैट ऑफ योर मास्टर आस्क्ड द सोल्जर, उस सैनिक ने कहा कि तुम अपने मास्टर के, मालिक के हैट के आगे क्यों नहीं झुके. विलियम टेल बर्स्ट आउट लाफिंग एट सेट, अब विलियम टेल जो था वो बहुत, उसकी हंसी छूट गई, वो बहुत ज़ोर से हंसा और उसने कहा, हु एवर हर्ड ऑफ अ मैन बोइंग बिफोर अ हैट, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट. हु एवर हर्ड ऑफ अ मैन बोइंग बिफोर अ हैट, ऐसा कौन सा आदमी है या किसने सुना है जो कभी किसी को सुना है कि कोई हैट के आगे झुकता है. आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, मैं ऐसा नहीं करूँगा. वाइल दे वर आर्गुइंग, इसके बाद उनकी बहस शुरू हो गई. गैसलर रोड अप विद अ कंपनी ऑफ सोल्जर, अब जो विलियम था गैसलर के सामने उसे पेश किया गया. व्हाट्स द मैटर ही आस्क्ड, उसने पूछा कि क्या बात है. द सोल्जर सेड, सैनिक ने कहा, दिस मैन विल नॉट बो टू योर हैट सर, सर ये जो आदमी है ये आपकी हैट के आगे नहीं झुका. गैसलर फ्रॉन्ड एंड लुक्ड एंग्री, अब गैसलर को गुस्सा आ गया और गुस्से से उसने विलियम टेल की तरफ देखा. व्हाट्स योर नेम ही आस्क्ड, उसने पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है. विलियम टेल, विलियम टेल ने अपना नाम बताया. सो यू आर विलियम टेल द फाइनेस्ट आर्चर इन द कंट्री सेड गैसलर, गैसलर ने कहा कि अच्छा तो तुम विलियम टेल हो जो कि इस कंट्री में फाइनेस्ट, बहुत अच्छा आर्चर है. सार्केस्टिकली, सार्केस्टिकली का मतलब होता है यूजिंग वर्ड्स डैट मीन द ऑपोजिट ऑफ व्हाट रियली वांट टू से, स्पेशली इन ऑर्डर टू इंसल्ट समवन टू शो इरिटेशन, यानी कि उसको इरिटेट करने के लिए, उसको गुस्सा दिलाने के लिए उसने ऐसे वर्ड्स कहे गैसलर ने. आई विल गिव यू अ टेस्ट, मैं तुम्हें एक टेस्ट दूंगा. इफ़ यू पास इट, अगर तुमने उसे पास कर लिया, यू शैल गो फ्री, तो तुम फ्रीली यहाँ से जा सकते हो. गैसलर dismounted, went up to the small boy and asked him, are you William Tell's son? अब गैसलर जो था वो जो छोटा सा बच्चा था उसके पास गया और उसने पूछा कि क्या तुम विलियम टेल के बेटे हो. येस आई एम, द बॉय रिप्लाइड प्राउडली, द बॉय ने बड़े ही गर्व के साथ कहा कि हाँ मैं हूँ. गैसलर ड्रैग द बॉय टू एन ओक ट्री, अब गैसलर जो था उस लड़के को खींच के एक ओक ट्री के पास ले गया. प्लेस्ड एन एप्पल ऑन हिज हेड एंड टर्न्ड टू टेल, अब उस लड़के के सिर के ऊपर उसने एक एप्पल रख दिया और टेल की तरफ मुड़ के गैसलर ने कहा, यू मस्ट शूट एन एप्पल डैट सिट्स ऑन द टॉप ऑफ योर सन्स हेड, तुम्हें इस एप्पल को शूट करना है जो कि इस बच्चे के सिर के ऊपर रखा गया है. यू हैव वन शॉट, तुम्हें सिर्फ एक ही शॉट में एक ही शॉट जो है वो लगाना है इस एप्पल के ऊपर. विलियम टेल वॉज स्पीचलेस, विलियम टेल जो था वो स्पीचलेस हो गया, उसके पास कुछ नहीं था बोलने के लिए. द किंग्स सोल्जर वर ऑल्सो हॉरिफाइड, अब राजा के जो सैनिक थे वो भी डर गए. विलियम एक्सक्लेम्ड टू वॉल्टर वट वॉज अबाउट टू हैपन, विलियम ने वॉल्टर जो उसका बेटा था उसको पूरी घटना के बारे में बताया कि अब क्या होने जा रहा है. आई बिलीव इन यू फादर, अब उसने बोला कि पिताजी मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है. वॉल्टर सेड ब्रेवली, वॉल्टर ने बड़े ही बहादुरी के साथ कहा, आई विल बी सेफ, मैं बिल्कुल ठीक रहूँगा. विलियम टुक अ डीप ब्रेथ, अब विलियम ने गहरी सांस ली. ही रिमूव्ड एन एरो फ्रॉम द क्वेर एंड फोकस्ड ऑन द एप्पल, अब उसने एक तीर निकाला और पूरा अपना ध्यान उस एप्पल की तरफ लगाया, क्योंकि अगर वो शॉट मिस हो जाता तो उसके बेटे को भी तीर लग सकता था और उसका बेटा मर सकता था. इसलिए विलियम को थोड़ी सी घबराहट हो रही थी. लेकिन जब वॉल्टर ने, उसके बेटे ने उससे कहा कि मुझे पूरा विश्वास है पापा आपके ऊपर कि आप मुझे बचा लोगे या मैं बिल्कुल ठीक रहूँगा, तो विलियम को थोड़ा सा करेज महसूस हुआ और उसने अपना बहादुरी के साथ अपना तीर निकाला और एप्पल पर फोकस किया. विलियम शूट द एरो, अब विलियम ने तीर चलाया.
द एरो स्लाइस्ड द एप्पल बट डिड नॉट हार्म वॉल्टर। अब विलियम का जो तीर था, एरो था, उसने एप्पल को बीच में से काट दिया और वॉल्टर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। वॉल्टर केम रनिंग इनटू द वेटिंग आर्म्स ऑफ हिज फादर एंड दे क्लंग टू ईच अदर। क्लंग होता है बेटा गले लगना। तो वॉल्टर जो था वो भागता हुआ अपने पापा के पास आया। उसका पापा जो थे वो बाजू को फैला करके बैठे हुए थे और वो भागता हुआ अपने फादर के पास आया और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। विलियम वॉज हैप्पी डैट ही हैड स्टूड अप टू द इविल गवर्नर। अब विलियम को बहुत खुशी हुई कि वो एक इविल गवर्नर के सामने खड़ा है। तो ये थी बेटा आपकी स्टोरी। ध्यान से अंडरस्टैंड करेंगे और घर में इसको 2 या 3 बार ये चैप्टर आप अच्छे से रीड करेंगे। थैंक यू।